हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में कर्मों की सज़ा। प्लीज़ दोस्तों मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, बेल आइकन को प्रेस कर लो जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। छोटे रुक जाओ ना, मेरे साथ अकेले जी घबराता है। मैंने दोनों हाथ जोड़कर देवरानी से विनती की। उत्तर में संजय ने कहा, बड़ी भाभी, शकुन अपना अपमान नहीं भूली। मेरे हाथ बंधे हैं पर वह मेरे प्रति अपने फर्ज से अदा है। इतना कहकर मुझे बिस्तर पर लेटाकर दोनों अपने घर चले गए। मैं घर की बड़ी बहू हूँ, देवरानी का हुक्म खुद पर नौकरानी जैसा नहीं चलने दूंगी। बरसों इस घर की सेवा में दिए मैंने, आपको होश भी है कि किसकी क्या जरूरत है घर में। शकुन ने प्रत्युत्तर में कहा, बाबू के बाद अम्मा बीमार थी। मैंने अम्मा की ओर देखा, वो बेबसी से बोली, अजय की बहू, हमने पहले हाथ जोड़कर कहा था घर में अपनी जगह और दायित्व समझो, वरना आने वाले समय में नौकरानी जितनी इज्जत भी ना रहेगी। अपने बिस्तर पर लेटे हुए चौंक कर मैंने आवाज़ की दिशा में देखा तो पाया घर की हर ईंट और छत में से अम्मा जी की आवाज़ कानों में गूंज उठी। इतने सन्नाटे और घर में खामोशी पसरी होने के बाद भी ये आवाज़ें तेज से तेज तर होती गईं। नहीं, मैंने घबराकर अपने कानों पर हाथ रख लिए, पर उनकी आवाज़ पूरी ताकत से मेरे कानों को चीरती जा रही थी। इंसान की दुनिया से चले जाने के बाद उनकी आवाज़ें खामोशी में बड़ा शोर करती हैं। ना चाहते हुए भी कभी अम्मा जी और कभी बाबूजी के बेबस चेहरे मेरे सामने बार बार आते थे। मेरा ज़मीर मुझे शर्मिंदा करता और मन बार बार मौत की इच्छा करता, पर इस घर में अपने कर्मों का फल भोगने के लिए मेरा जीवित रहना जरूरी भी था। मैं पुष्पलता हूँ, इस वीरान और बेजान से घर में रहने वाली अकेली जीवित और शापित सदस्य। किसी ने सच कहा है कि हमारे कर्मों का हिसाब यही होता है और बिना अदा किए रिहाई नहीं मिलती। जीवन की कैद से मैं हमेशा से ऐसी थी, बेहद लाड़ दुलार में पली, स्वर गर्विता जिसे अहम भी था अपने रूप का। माँ बचपन में ही गुजर गई थी और जिस घर में दुल्हन बन के आई वह बहुत संपन्न था और मैं थी उस घर की सबसे बड़ी बहू थी। मेरी सास के तो पैर जमीन पर ना पड़ते थे मेरे बलाए लेते हुए। वो स्वयं भी इस घर की बड़ी बहू जो थी, उस पर अपने देवरों और नंदों की माँ समान सब बड़ी भाभी भी। सुनने में आता कि उन्होंने ही सबका पालन पोषण किया था, क्योंकि बिना सास की ससुराल थी उनकी। घर की पुरानी पीढ़ी की बड़ी भाभी अब सास की नई भूमिका में आ चुकी थी और नई पीढ़ी की बड़ी बहू यानी मुझको अपनी बरसों की जोड़ी विरासत सौंपने को आतुर थी। परिवार की जड़ रसोई होती है दुल्हन, कभी मेरी रसोई में पंक्ति भेद न करना। उन्होंने पहली रसोई में मुझे झुमके देते हुए सीख दी। इतने बड़े परिवार के नाम से ही मुझे घुटन हो रही थी। मैंने उस समय सिर हिला तो दिया, पर अपने व्यवहार से धीरे धीरे सबको जतला दिया कि उचित दूरी बनाए रखें। अम्मा जी घर में अपनी देवरानियों के साथ लगी रहती थी और मैं बेपरवाही से सब देखती। हाँ, अपनी सुविधा में मैंने कोई समझौता नहीं किया। मुझे अपने समय पर उठने सोने की आदत थी। काम चोरी की आदत होने के कारण मायके में रहना भाता। ससुराल भी रहती तो सबसे दूर रसोई घर में न जाती। भूख लगने पर बाजार का नाश्ता बहुत होता था। यहाँ तक कि मैं अपने पति की भी किसी ज़रूरत से कोई मतलब न रखती थी। धीरे धीरे मेरे घरवाले मेरे लापरवाह रवैये से मुझसे दूर होने लगे। मुझे अपने पति अजय की भी विशेष तमन्ना न थी। मेरा रूप उन्हें मेरे पास ले ही आता था। कुछ वर्षों में एक एक करके 3 बच्चों की माँ भी बन गई, पर वो भी मेरी तरह संयुक्त परिवार की जिम्मेदारी बन गए। अम्मा की मेरे रवैये पे कोई अंतर न आया। अजय अब घर कम आते पर मुझे कोई फर्क ना पड़ता। मेरे एक दिन अम्मा ने मुझे समझाते हुए कहा, अपने पति की कदर करो बहू, समय रहते हुए हम जिंदगी भर नहीं रहने वाले। हाथ जोड़कर बोली, उसे बांधो घर से, अगर देर से आए तो दरवाज़ा मत खोलो, घर की ज़रूरत का एहसास कराओ। मैंने उत्तर में कहा,
जैसे आप बड़ी भाभी की भूमिका से निकल ही नहीं पाई। पूरा परिवार पालने के चक्कर में हम अभी अपनी ज़िंदगी नहीं जिएंगे तो कब जिएंगे। उस दिन के बाद अम्मा ने चुप्पी साध ली। सारे देवर शादी के बाद बाहर रहने लगे। एक को छोड़कर देवरानी ने पहले कर्तव्य निभाए। अपने और मेरे हिस्से के भी सब अब धीरे धीरे अधिकार भी उसके हिस्से में जाने लगे। न अजय के बहके कदम संभले और न मेरा गैर जिम्मेदाराना रवैया। पहली बार बाबू के दुनिया से जाने के बाद मेरी आंखें थोड़ी खुली तो समझ में आया कि उनके हाथ साथ त्याग करके अम्मा ने क्या कमाया था। उनकी बातें काटने का साहस किसी में न था, पर बाबू के जमाने वाला ऐसो आराम अब न था। मुझे भी अब परिवार की जरूरत के लिए कमरे से बाहर निकलना मंजूर होने लगा था। अब मुझे कमी के साथ असुरक्षित भी महसूस होने लगा था। मुझे बड़ी बहू होकर देवरानी के आदेश पर चलना मंजूर न था। उसको मैंने लड़ झगड़ कर बंटवारा और घर खाली करने पर मजबूर कर दिया। एक चाकू लेने की भी मोहलत न दी। पहली बार घर छोड़ते वक्त अम्मा ने कहा, बड़ी भाभी माँ दाखिल होती है, छोड़ दे संजय, तू सब कर लेगा। पहले अजय हाथ से गए, फिर रूप, उसके बाद बच्चे भी हाथ से फिसलते गए। उन्हें तो मैंने रोटी को भी तरसा रखा था। सब कम उम्र में कमाने गए तो लौटे ही नहीं। मैंने किसी के प्रति कोई फर्ज निभाया ही कब था। फिर एक दिन अम्मा भी चली गई दुनिया से, पर शांति ना थी चेहरे पर। उनकी अंतिम विदाई में बड़ी फौजी को रोने वालों की भारी भीड़ थी और पहली बार मेरा जी अपने अंजाम पर घबराया। उनमें और खुद के कर्मों में अंतर गिनते गिनते भीड़ में उपेक्षित बैठी कब लुढ़क गई। जब होश आया तो पक्षाघात की शिकार हो चुकी थी। अम्मा से खुद की तुलना करने पर बस एक ही मिली, हम दोनों ही ओहदे में बड़ी भाभी थे, अंतर कर्तव्यों का था। प्लीज़ दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, बेल आइकन को प्रेस करो जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, ये कहानी कैसी लगी। मिलते हैं आपको आगे आने वाली वीडियो में। जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्ते।